छात्रों, आज हम पुनः कृष्ण भक्ति काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि महाकवि सूरदास के सूरसागर में विनय के पद से महत्वपूर्ण पद को लिया है। विनय के पद में सूरदास जी अपनी विनय भावना को प्रकट करते हैं और प्रभु के समक्ष स्वयं को समर्पित करते हैं। और इसके साथ ही भक्त अपने लिए अत्यंत दैन्य भाव से प्रेरित मानता है। वह ईमानदारी से अपने अवगुणों को स्वीकार करता है और प्रभु से यह कामना करता है कि हे प्रभु, आपने अनेक भक्तों का उद्धार किया है, तो क्यों ना मेरा भी उद्धार कर दो। इसी भावना से प्रेरित होकर सूरदास जी ने प्रस्तुत पद में अपने आराध्य भगवान कृष्ण के प्रति अपनी विनय भावना को प्रस्तुत किया है। सूरदास जी इस पद में कहते हैं, आइए छात्रों, इस पद को हम जानते हैं। प्रभु मों सबपति तनिकोटि को, प्रभु मों सबपति तनिकोटि को, और पतित सब दिवस चार के, हों तो जन्मत ही को। प्रभु मों सबपति तनिकोटि को, प्रभु मों सबपति तनिकोटि को, और पतित सब दिवस चार के, हों तो जन्मत ही को। प्रभु हों तो सबपति तनिकोटि को, बधिक अजामिल गणिका तारी, और पूतना ही को। बधिक अजामिल गणिका तारी, और पूतना ही को। मोह झाड़ तुम और उधारे, मिटे सूर क्यों जीवो। प्रभु हों सबपति तनिकोटि को, और पतित सब दिवस चार के, हों तो जन्मत ही को। प्रभु हों सबपति तनिकोटि को,
कृष्ण से अर्जी करते हैं, अपनी विनय भावना प्रस्तुत करते हैं कि हे प्रभु, हों तो सब पतितन को टीको। कि आपके विषय में यह प्रसिद्ध है कि आप पतित पावन हैं, अर्थात जितने भी पतित जन होते हैं उन सब को आप अपनी कृपा दृष्टि से पावन कर देते हैं, अर्थात पवित्र कर देते हैं, उनके अवगुणों को नष्ट कर देते हैं और इसीलिए आपको पतित पावन कहा जाता है। कि प्रभु हों सब पतितन को टीको। और हे प्रभु, जितने भी पतित जन हैं उन सबको टीको, अर्थात मैं तिलक हूं, अर्थात जितने भी पतित जन हैं उन सबसे मैं ऊपर हूं, सबसे ज्यादा पतित मैं ही हूं, मुझसे ज्यादा कोई पतित नहीं। कि और पतित सब दिवस चार के हों तो जन्मत ही को। कि हे प्रभु, कि और जितने पतित हैं वे पतित सब दिवस चार के, अर्थात 2-4 दिन के पतित हैं और मैं तो जन्मत ही को, अर्थात मैं तो जन्म से ही पतित हूं। तो हे प्रभु, मेरे जैसे पतित जन का उद्धार भला आपने क्यों नहीं किया? आपने बधिक अजामिल गणिका तारी और पूतना ही को, और मोह छाड़ तुम और उधारे मिटे सूल क्यों जीवो। कि हे प्रभु, आपने बधिक अजामिल नाम का जो बहेरिया था, जो बधिक था, जो शिकारी था, उस बधिक का ही, शिकारी का आपने उद्धार कर दिया। आपने गणिका तारी, गणिका कहते हैं गणिका के लिए और गणिका कहते हैं वैश्या के लिए, आपने वैश्या तक के लिए तार दिया, अर्थात उसका उद्धार कर दिया। और पूतना ही को, और क्या कहा जाए आपसे कि और पूतना ही को आपने अपने बाल स्वरूप में पूतना जैसी राक्षसी का भी उद्धार आपने कर दिया। तो हे प्रभु, आपने जब इन सब लोगों का उद्धार कर दिया, मोह छाड़ तुम और उधारे मिटे सूल क्यों जीवो। कि हे प्रभु, केवल मुझे ही आपने छोड़ दिया है और इन सब का उद्धार कर दिया, मिटे सूल क्यों जीवो। सूल कहते हैं कांटे के लिए, सूल कहते हैं दुख के लिए, और जी कहते हैं हृदय के लिए। तो हे प्रभु, मेरे हृदय में जो दर्द है, मेरे हृदय में जो दुख है, वह दुख दूर भला कैसे हो सकता है? क्योंकि आपने इन सभी के लिए तार दिया, सबका उद्धार कर दिया, सबको सद्गति प्रदान कर दी, परंतु मुझे आपने छोड़ दिया। इसलिए मेरे हृदय में ये पीड़ा बार बार मुझे त्रस्त कर रही है। को ना समरथ अंकर वेगो और खेच कहत हों लीको, मरियत लाज सूर पतितन में मुंह ते कौन नीको। कि
कि को ना समरथ अग कर भी को। हे प्रभु, मैं लकीर खींच कहत हूँ लीको माने लकीर खींचकर इस बात को मैं कह सकता हूँ कि मुझसे ज्यादा कोई अग अर्थात पाप नहीं कर सकता है, और फिर भी आपने मेरे लिए छोड़ दिया, मेरा उद्धार नहीं किया। आखिर आपने ऐसा क्यों किया कि मरियत लाज सूर पतितन में और मोहि तय को नीको। हे प्रभु, मरियत लाज सूर पतितन में कि जितने भी पतित जन हैं उनमें लाज आती है मुझे। मोहि तय को नीको, हे प्रभु कि मुझसे ज्यादा, नीको कहते हैं प्रिय, कि मुझसे ज्यादा और आपको कौन भला प्रिय लगने लगा है कि मेरे लिए छोड़कर आपने सबके लिए तार दिया, सबका उद्धार कर दिया, पर मेरा उद्धार आज तक नहीं किया। तो हे प्रभु, मेरे हृदय में जो शूल है, जो कांटा चुभा हुआ है, उससे उत्पन्न होने वाला दर्द भला कैसे समाप्त हो सकता है जब तक आप मेरा उद्धार नहीं करोगे, जब तक आप मुझे अपनी शरण में नहीं लोगे, जब तक आप मुझे मोक्ष प्रदान नहीं करोगे। हे प्रभु, मेरे हृदय की पीड़ा शांत नहीं हो सकती। तो इस पद में सूरदास जी ने अपनी विनय भावना और अपना उलाहना प्रभु के प्रति प्रकट किया है, और उनको यह स्मृति दिला रहे हैं कि आप पतित पावन हैं, तो फिर मुझ जैसे पतित को भला आपने क्यों छोड़ दिया है, मेरा भी उद्धार आप कर दीजिए। प्रभु के विषय में ये प्रसिद्ध है कि जितने भी पतित होते हैं उनका उद्धार करने के लिए प्रभु स्वयं आते हैं। इसलिए अनेक उदाहरण भी सूरदास जी प्रकट करते हैं और उनके माध्यम से उनको पतित पावन होने की संज्ञा की सार्थकता के विषय में भी बताते हैं, और वे कहते हैं कि हे प्रभु, उनका भी उद्धार कर दीजिए। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।